महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई, युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है। विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। खान तुम हो युवा, तुम शिव का वरदान हो। आने वाले नव पीढ़ी की युवा तुम ही आन हो। युवा तुम ही आन हो। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तू है सारे जग की शान।
तू है सारे जग की शान। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।
वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर वो करेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। बंधन रावण के तोड़े, बंधन रावण के तोड़े, वो तीर हम बनेंगे। वो तीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। छाया अंधेरा विकारों का, राह नजर नहीं आती है। छाया अंधेरा विकारों का, राह नजर नहीं आती है। दिव्य जगती उस ज्योति को हर आत्मा बुलाती है। दिव्य जगती उस ज्योति को हर आत्मा बुलाती है। अंधकार धरा से हटाने को, अंधकार धरा से हटाने को वीर हम बनेंगे। हाँ वीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। गमों के इन पहाड़ों को हम सब मिलकर उठाएंगे। गमों के इन पहाड़ों को हम सब मिलकर उठाएंगे। शुभ कार्य करने वालों का आगे बढ़ हाथ बटाएंगे। शुभ कार्य करने वालों का आगे बढ़ हाथ बढ़ाएंगे। पूजेगा ये जग सारा, पूजेगा ये जग सारा, तस्वीर हम बनेंगे। तस्वीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर वो करेंगे। आने वाले कल
तकदीर हम बनेंगे, तकदीर हम बनेंगे, तकदीर हम बनेंगे, तकदीर हम बनेंगे। बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि मूल्यों से संस्कारों में परिवर्तन आता है, मूल्यों से चरित्र बनता है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का। क्योंकि आज समाज में जितने लोग जाते हैं, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे नेताएं हैं, कहां से जाते हैं? स्कूलों से। लेकिन आज समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रही, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं। क्यों? वो जो बच्चे थे, छोटे थे, उन्होंने गुण नहीं सीखा। वो यहां से तो पास हो गए, समाज में फेल हो गए। इसलिए समाज की परीक्षा में पास होने के लिए इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। कई बार मैं बच्चों को पूछता, बेटा क्यों? मित्रों के साथ अनुशासन, इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर अनुशासन। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी। मुख में शासन नहीं, गाली दी। तो क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? अनुशासन में रहना। जो अनुशासन नहीं, वही नशा करता है, गाली देता है, झगड़ा करता है। उसने पढ़ाई तो पढ़ी, अनुशासन नहीं सीखा। सारे गीता का सार क्या है? हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में पकड़ो। तो हमारे घोड़े कौन से? ये कान, आंखें, मुख, मन, बुद्धि और बनना। आगे का शब्द सी लिखकर के सामने लिखो कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स चरित्र। कहते हैं धन गया, थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते? युवा, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, लेकिन धन गया, सब कुछ गया। आज कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितना भी कुछ सहना पड़ा, सत्यता नहीं छोड़ी। यही चरित्र। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे, गुणवान लोग थे, इसलिए गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। लेकिन आज चरित्र की कमी होती जा रही, इसलिए चरित्रवान बनना यह है शिक्षा का उद्देश्य। भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, लेकिन कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। चरित्र के आधार से धन मिलता है, संपत्ति मिलते हैं, शरीर मिलता है, सब कुछ। सब सुन रहे हैं? जिनको गुस्सा आता है ऊंचा हाथ खड़ा करो। देखा मैडम? चलो अच्छा, हाथ नीचे करो। आप लोगों ने सच बोला, इसलिए ताली बजाओ। देखो मैडम ने भी सच बोला। देखो मैडम ने भी हाथ खड़ा कि हमको गुस्सा आता है। तो गुस्सा अच्छा या बुरा है बताओ? फिर क्यों करते हैं? आता है। उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं। कितना जेल में? जेल क्या होता है? कैदी। कैदी क्यों बने? उन्होंने चोरी की, किसी को मार दिया। 1% कैदी होते क्रोध के क्यों? क्योंकि उन्होंने बाकी सारा सीखा, लेकिन गुस्सा करना, वो यहां से तो पास हो गए, समाज में फेल हो गए। इसलिए आज से हमें कभी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करने से दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है। कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। तो मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहां आएंगे कि मेरे बेटी को, ये बेटा को तुमने खाना खिलाया? इसलिए सहनशील बनो। कैसे बनो? एक पत्थर भी
छने रतोड़ी के घाव को छड़ी मारता है, वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए क्या कहते थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो, किसी को छड़ी मारो क्या कहता है सर? आज किसी को छड़ी मारो तो क्या कहता है, सर बाहर फिर देख लूंगी, देख लूंगा, क्योंकि सहन शक्ति। इसलिए सहन करना सीखो। जो बच्चे सहन नहीं करते, समझो मम्मी पापा को सुना है, कई क्या कहते हैं, जब से मम्मी को सुना है ना मैडम मेरे से डरती है अभी, तो यहां तो अच्छा लग, उंगली को कहो लड्डू बनाओ बूंदी के, एक उंगली बनाएगी, 5 उंगली जब मिलेगी बूंदी को लेकर के क्या बनाएगी, लड्डू। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संगठन में रहना, सबके साथ मिलकर रहना। इसीलिए आज पति पत्नी का बनता नहीं, आपस में बनता नहीं, एकात्मता नहीं। इसलिए एकात्मता, आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के बच्चे निराश है, मेरा कैसा होगा, मेरा क्या होगा। दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे, जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, वही सज्जन। अब इस शब्दानुसार आप चेक करो कितना पढ़े लिखे। किसी ने 95, किसी ने 96, 80 क्या क्या बोला था, और गुस्सा करने के लिए हाथ खड़ा किया। एक टीम में ही फेल है तो बाकी सारे शब्दों की हालत क्या है। आपके 95 मार्क अक्षर ज्ञान में, साक्षर में, मैं आपको साक्षर की बात नहीं पूछ रहा था, ये एजुकेशन कितना लिया। आपको साक्षर बनना है, एजुकेटेड बनना है, एजुकेटेड। लेकिन आज के बच्चे केवल, आज के स्कूलों में केवल कितने पाव डेवलप कर रहे हैं, एक टीचर कहता पढ़, मैडम कहती पढ़, मम्मी कहते तुम पढ़, मतलब केवल हम आईक्यू के पीछे लगे, बाकी 3 पाव के पर। तो ऐसे बच्चे यहां से तो पास हो जाते हैं, समाज में फेल हो जाते हैं। इसलिए जिन बच्चों ने IQ, EQ, MQ और SQ इन चारों का पक्का किया, वो समाज में कभी फेल नहीं होंगे। जिसकी IQ ज्यादा, जो होशियार होते हैं, उसके अंदर ईगो डेवलप होता है, मैं होशियार हूं, फंसा, उसके मंत्र जंत्र कुछ काम ही नहीं आए। क्यों? उसने गुरुकुल में पढ़ रहा था, उसी समय झूठ बोल करके शिक्षा ली। झूठ बोल करके क्या ली, जाति छिपाई। इसलिए गुरु ने क्या बोला, जब ये शिक्षा काम आएगी तब उस समय तुम भूल जाओगे। इसी तरह अगर आप पढ़ते समय गुरु, आप टीचर के हमेशा बददुआएं मिलते हैं, कभी मानेंगे नहीं, चिल्लाते रहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, तुम कभी सुधरोगे नहीं। तो जहां भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। इसलिए भावनात्मक बनो। आजकल के मम्मी पापा तो मम्मी मनोरंजन नहीं करती। देखो आज के बच्चों, अभी आज मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजा, एक बच्चा मोबाइल देख रहा था और कोई वायरस उसके दिमाग में घुस गया, 2 महीने से वो ICU में है, बेहोश है। इसलिए मोबाइल आजकल ब्रेन को डैमेज करता है। कुछ ऐसी गेम, कुछ दिन पहले और एक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, एक बच्चा गेम खेल रहा था और कार का गेम था, बड़ा फास्ट में चल रहा था, और उस समय अचानक कार पलटी, वो बच्चा का हार्ट फेल हो गया, वही लुढ़क गया। उसको लगा मैं खुद ही भी बैठ, उसका ब्रेन उसके अंदर से मंदिरों में जाना, मूर्ति को रखना, आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का परिभाषा है अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, संसार चक्र को जानना। क्या अपने आप को जानते हैं आप लोग? मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन हैं? इंसान। हम थोड़ी कहते जानवरों के सभा में आया हूं मैं। इंसान ये कोई हमारा परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें हैं, हार्ट है, सब कुछ है। मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है, मुर्दा मुस्कुराता है, क्यों? ड्राइवर नहीं। ड्राइवर मतलब आत्मा उसके अंदर नहीं। शरीर में सबसे महत्व की लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। अच्छा,
चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। बहुत अच्छा। वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हमारे पड़ोसी दो देशों के नाम बताओ। अच्छा, वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है? देखो, सारा ज्ञान पता है, लेकिन मैंने आपको पूछा कि आप खुद का परिचय क्या है, तो खुद हम कहते हैं इंसान है। ये इंसान हमारा, और खुद कहां से है आप लोग? आपका घर कहां है? आपका मुख नहीं बोलता, कान नहीं सुनता, आंखें नहीं देखती, देखने वाली कोई और चीज है। आज मुर्दा है, मुर्दा देखता है क्यों? आंखें नहीं है, क्यों नहीं देख रहा है? मुंह नहीं, बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बोलने वाला, देखने वाला चला गया। वो कौन? आत्मा। तो हम सभी कौन है? हर बॉडी में आत्मा है। आत्मा चलती है, पाँव नहीं चलता। अब मुर्दा है, मुर्दा क्यों नहीं चल रहा है? वो जब आत्मा थी 5 मंजिल तक जाता था, लेकिन आत्मा चली गई, उठाने के लिए 4 लोग चाहिए। क्यों? आत्मा नहीं है। तो हम सभी कौन है? तो सामने वाले शरीर यही लगाते हैं। तो आत्मा का पिता कौन? और आपस में सभी कौन है? कहने में भाई भाई, व्यवहार में भाई भाई। रोज प्रेयर करते, क्या बोलते हैं? भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है, बड़ों के आगे प्रमाण चलूंगा। अब क्लास में जाते झगड़ा करना शुरू। और प्रेयर में क्या बोला है? भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है, बड़ों के आगे प्रमाण चलूंगा। बड़े चिल्ला रहे लेकिन सुन ही नहीं रहे। प्रतिज्ञा इसीलिए की थी, प्राण जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। नहीं तो इसे अच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो, भारत मेरा देश नहीं, यहां मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक एक को मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी ना मानूंगा। आज के बच्चे क्यों बिगड़ते? बिगड़ने का पहला कारण गलत संगत। ये जो बच्चा है ना पीछे, देखो खड़े रहो आप। हाँ, वो वाला, हाँ वो वाला हाथ लगाया था अभी वो। खड़े रहो। बताओ, इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, दोनों आपस में। मेरा ध्यान एक एक बच्चे की एक्टिविटी में है, वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है। आप चेंज करके यहां आ जाओ, इधर आ जाओ, इसी जगह पर बैठो। मैं देखो, बंदूक ले उसको मार दिया। ये है संगत का परिणाम। अगर आपकी भी दोस्ती, समझो आप भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी दोस्ती गलत है, वो तो भाग जाएगा, पकड़े आप जाएंगे, मारे आप जाएंगे। इसलिए संगत हमें, जो बच्चे चोरी करते हैं उसकी संगत नहीं कर। जो बच्चे क्लास मिस करने की प्रेरणा देता है, अरे पढ़कर कौन विद्वान बना, चल घूम के आते हैं, ऐसी की संगत। मोबाइल में गलत चीजें लाकर देता है, संगत गलत है। इसलिए संगत हमेशा अच्छी करो। मैं जब जेल में जाता हूं, कई कैदी उठ करके कहते हैं, सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरा एक दोस्त था। संगत का ध्यान दो, जिनके संस्कार अच्छे हैं, पढ़ाई में होशियार है, संस्कार अच्छे हैं, उसकी संगत करो। दूसरी बात है, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? दूसरा कारण लिखो, सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल। ये आज के बच्चों को बिगड़ने का कारण है। मैं एक आपको प्रश्न पूछता हूं, आप लोग स्कूल में आने के बाद, पढ़ने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ? हाँ? उसे डरता भी नहीं। वो जा करके क्या करता है, सीता के पास जाकर के उसको संदेश देता है। मैं जितना बार भी फिल्म देखता था, मैं सोचता था मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल के अंदर गया। और जेल में तो कैसे कैसे प्रकार के लोग होते हैं, वहां जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। आज ये काम कहां से सीखा? सिनेमा। कौन सी? अच्छा, तो महात्मा गांधी क्यों बने? उन्होंने एक फिल्म देखी थी, कौन सी? कॉलेज में सेवा करके आया, तो एक बच्चा मम्मी के साथ आया था, और जब वो बच्चा चलता था, दोनों पांव इकट्ठे करके चलता था ऐसा। तो मैं उसके मम्मी को पूछा, उसको चलने का प्रॉब्लम है? कहते नहीं, आज ये कार्टून देखता है इसलिए ऐसे ही चलना सीख गया। अभी एक दिन मैं स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी थैला लटका करके स्कूल में जा रहा था। वो बच्चा अचानक जोर से कहता, हाय अनु। तो मैंने सोचा हाय अनु किसको बोला, मेरा तो उसका परिचय था ही नहीं। और पीछे देखा कोई थे भी नहीं। जैसा मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर था। आजकल के बच्चे इंग्लिश फिल्में ज्यादा देखते हैं, पाश्चात्य फिल्में, और पाश्चात्य लोग आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू।
तो हनुमान को भी क्या बोल रहा है, हाय हेलो। बताओ, आज हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहते हैं, हमारे कोई भी पूर्वज दिखते हैं वहां खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आशीर्वाद लो। लेकिन आज के बच्चे फिल्में देख करके क्या क्या बोलते हैं। आज के बच्चों का लाइफ फिल्म स्टाइल जैसा बनता जा रहा है। फिल्म में देखा हीरो ने इतना सा बाल काटा रखा है, बाकी काटा हुआ है, वो भी ऐसा काटता और ऐसा करता है। उसकी बच्ची थी जिसमें गुटखा खाना अच्छा है बुरा है। गुटखे के 3 शब्द डायरी में नोट करो, हिंदी में 3 शब्द लिखा, गुटखा, और 20 का ट के ऊपर क्रॉस मार दो, ट वाला कट कर दो, बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो। क्या आएगा, क्या आएगा, समझ में आया? कितनी गंदी चीज है। अब गंदी चीज, वो गुटखे की बदबू और वो चीज की बदबू समान है, अब उसको लेके मुंह में कैसे डालेंगे? आज से जब गुटखा खाएंगे वो शब्द याद रखना, मैं क्या खा रहा हूं। इसीलिए होठ का था, महात्मा जी मैंने 25 पन्ने आपको दिया, आपने पढ़ा लेकिन कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा है बुरा लगा, उसके ऊपर गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के नाम से। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पीन मेरे काम की थी ले ली, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं चले, वापस कर दी। तो कोई गाली देता है कोई काम के? गाली देने वाला देके खराटे मार कर सो गया, लेकिन जिसने ली उसको रात भर नींद नहीं आई। इसलिए सहनशील, कोई हमें गलत चीजें नहीं चाहिए, नहीं लो। अगर कोई गाली देता है तो क्या कहो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। एक समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में क्या निकाली, बारात, और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बरगदे पर बैठा था। गुस्सा किया? गुस्सा नहीं किया, वो परिस्थिति को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। और वो ये है सहन शक्ति। आज उसकी पूजा उसकी नहीं होती, उसके अंदर की सहन शक्ति की होती है। कौवा, कोई ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं मारा। कहा कि मेरी वाणी ऐसे लोग और नजदीक आते हैं सुनने के लिए, तुम अपनी वाणी में सुधार लाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इतने में कौवे की नजर कहां गई, कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहां से लाया? कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी और वहां मैंने सुंदर सा गीत गाया था, और उसी गीत की गिफ्ट मुझे इंद्रदेव ने क्या दिया है, ये सोने का हार दिया है। तो कौवा कहते मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि भले जाओ, लेकिन वाणी में सुधार करके जाना। कौवा कहता ठीक है, लेकिन कौवा उतावला हो गया, उसको लगता है कब मैं कविता गाऊं और गीत गाऊं, दिमाग में कौन बैठेगी, सरस्वती। और याद रखना, विद्यार्थी जीवन में जिसको सरस्वती प्रसन्न होती है, भविष्य में उसके पास लक्ष्मी अर्थात उसके पास धन मालामाल होगा। वो पैसे के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, पैसा उसके पीछे दौड़ेगा। इसलिए किसको प्रसन्न करना है, सरस्वती को। और पूजा करने की जरूरत नहीं, कई तो पूजा तो बड़े प्यार से करेंगे, लेकिन व्यवहार जीरो है, कोई फायदा नहीं उसका। इसलिए हंस बनना, कमल बनना। और महाराष्ट्र में खास एक चित्र होता है, मोर को भी दिखाते, मोर भी सरस्वती के बाजू में दिखाते, पवित्र मोर है, पवित्रता का प्रतीक। तीनों का पेंटिंग एक जैसा था, तीनों की साइज एक जैसी थी, तीनों की दिखने में तीनों एक जैसी मूर्तियां थी, लेकिन तीनों की कीमत रुपए, और तीसरी मूर्ति की कीमत थी 300 रुपए। तो एक व्यक्ति मूर्ति खरीद करने के लिए आया, कहता है कि कितने में? तो जिसने मना कहता है 100, दूसरी 200 और तीसरी। अब उसने कहा क्या भाई इसमें क्या फर्क है, दिखने में एक जैसे है, कलर एक जैसा है, साइज एक जैसा है। कहता मैं बताता हूं कीमत अलग क्यों। उसने क्या किया, 100 रुपए वाली मूर्ति ली और उसके कान में 1 रुपए का कॉइन डाल दिया, दूसरे कान से निकल गया, इसलिए कहा कीमत कितने हैं, 100 रुपए। दूसरी मूर्ति ली, उसी के भी कान में 1 रुपए का कॉइन डाला, वो मुख से बाहर आ गया, इसलिए कीमत कितनी रखी थी, 200। तीसरी मूर्ति ली, उसी के भी, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग,
बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग, अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा। ये चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। वास्तव में शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा वास करता है। मैं भी उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक ना सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे द्वारा कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं। आप मेरे परम पिता हैं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो। परमात्मा के सानिध्य से मेरा ध्यान, मैं गहरी शांति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। परमात्मा से ऊर्जा लेकर के, शांति का अनुभव करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आता हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज होगी। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। मैं एक आत्मा हूं, ऊर्जावान हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे, जोर से। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं और जितना इसको एक्टिव करेंगे हमारी ऊर्जा जागृत होते हैं। इसलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे। क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। जोर से। ओके, हाथ नीचे। अब एक हाथ ऊपर, सिर्फ एक हाथ ऊपर, उसको भी जोर से हिलाएंगे। इसको कहते हैं साइलेंस की ताली। अब एक बार ताली बजा करके जोर से, एक बार ऊपर ताली। ओके, मैं महान आत्मा हूं। ये सवेरे उठते ही हमें क्या करना है? इसको 3 बार ये करना है। दूसरा, मैं सफलता मूर्त हूं। मैं सफलता मूर्त हूं। मैं सफलता मूर्त हूं। और तीसरा, मैं विजयी हूं। मैं सदा विजयी हूं। मैं सदा विजयी हूं। बस ये 3 अगर बातें याद रखेंगे तो महान आत्मा कुछ थप्पड़ नहीं मार सकता ना। महान आत्मा कोई पत्थर कोई तो महान कहते रहेंगे, आपके अंदर वो गुण आते रहेंगे। निकल निकल बाहर निकल। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आपके इस स्कूल में कार्यक्रम हुआ, नवोदय विद्यालय में। तो ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप बताएंगे।
गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम आरती है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ यहाँ। सर आज का प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। आपने 6 हमें स्टोरी सुनाई, उसमें मुझे सबसे अच्छी तुकाराम महाराज वाली स्टोरी लगी। सर उसमें किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रह के करना है, अपने आप को मतलब हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना है। सर थैंक यू सर, आप आए हमें बहुत अच्छा लगा सर। आप हमारे विद्यालय में दोबारा आए हमारे साथ। थैंक यू सर। तो बंद कर दो। तो वैसे तो आज ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आपका एक नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम हुआ, तो ये आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में क्या सीखा इस कार्यक्रम से? नमस्कार सर, मेरा नाम लक्षिता है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सर इस कार्यक्रम को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब तक हम समझते थे कि एजुकेशन सिर्फ पढ़ना लिखना और पास होना ही है, लेकिन आज हमें इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आया है। और इस जो ये आपका लेक्चर है, इससे हमें हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत विकास हुआ है, और हम कामना करते हैं कि आप आगे भी हमारे स्कूल में आए और इस तरह के लेक्चर दें, ताकि हम अपने नैतिक मूल्यों का विकास कर सकें। और क्या भविष्य में बदलाव लाएंगे? शुभ अपराह्न सर, मेरा नाम चेतना है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमने ये सीखा कि हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, और अब अगर हमारे मन में कोई भी नेगेटिव विचार आए तो उसको भी पॉजिटिव में कैसे चेंज करें। टीवी को ना देखें, बुरी संगतों से बचें, जैसे कि नशा ना करें, टीवी ना देखें, पैशन अपने अंदर से खुद को अच्छा बनाएं। बाहरी सुंदरता इतनी खास दिखाई नहीं देती है। जितना मीठा बोलेंगे उतना ही मीठा हम सुनेंगे, उतनी ही हमारी इज्जत होगी। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जैसे कि आज आप हमारे विद्यालय में आए, आपने हमें नैतिक शिक्षा के बारे में बताया, हमें उसको बहुत अच्छा लगा। आपने हमें बताया कि हमने सीखा कि हम अपना पॉजिटिव माइंड कैसे रख सकते हैं। आपने बताया कि हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। मतलब ऐसे आपने बहुत सी चीज़ें बताई जिसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमें 6 कहानियाँ भी सुनाई जो बहुत अच्छी थी। उसमें सबसे अच्छी मुझे महात्मा गांधी वाली लगी। और सर हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप बार बार हमारे विद्यालय में आए। वो कैसा लगा इसके में? शुभ अपराह्न सर, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इसमें सबसे अच्छी बात हमें वो कहानी लगी कौवे और कोयल वाली। हमें मीठा बोलना चाहिए, इससे हम महान बन पाएंगे, तथा हमें मेडिटेशन भी करनी चाहिए जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो सके। तो हमें माइंड ज़्यादा भर जाता है इन चीज़ों से। जैसे हम सिनेमा देखते हैं तो इससे हमें नकारात्मक विचार आते हैं, तो इसलिए हमें सकारात्मक रूप से रहना चाहिए। गाली गलौज देते हैं। आपका नाम बताना और आप क्या सीखा इस कार्यक्रम से, ये बताएंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम समर्थ है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी हमें नैतिक मूल्य बताए और जीवन में जो भी आपने गुण बताए और हमें जो एजुकेशन की फुल फॉर्म बताई, मुझे सबसे अच्छा आपके जो आपने आखिर में 3 गुण बताए, सहनशीलता, मीठी वाणी और गुण ग्राह्यता लगे, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करूँ। यहाँ पर कर रहा हूँ। आज के आपका जो प्रोग्राम रहा, ये शिक्षकों और बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। बच्चों ने सीखा कि ना सिर्फ किताबी ज्ञान, बल्कि हमारे जो आध्यात्मिक और जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है वो भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही ज़रूरी है। सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक ही हमारे अपने सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें उससे आगे भी सोचना चाहिए। आपने जिस तरह बताया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हम जाएंगे, कैसे हम एक आत्मा है, तो ये सभी बातें हमारे लिए एक नई चीज़ें हैं, और हम इस तरह से अपने आप को पूरे संसार जो भी आपने बताई वो ना सिर्फ हमारे लिए, समाज के लिए, मतलब ये पूरे विश्व के लिए एक ऐसी बातें हैं जो आपसी भाईचारे को बढ़ाएंगी और एक सुंदर और अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बहुत जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है। अगर मानव के अंदर के मूल्य नष्ट हो जाएं, इस संसार में बहुत बड़ी विकृति आ सकती है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारे दुर्गुण असत्यता है।
इसी से हमें पढ़ने लिखने के बाद सहन कितना 80-90% कितना 76 तो बहुत अच्छा। और बताओ कि सारे ऐसे उदास बैठे क्या बता? अरे अभी कल परसों कुछ दिन पहले तो रिजल्ट लगा होगा। हाँ बताओ कितना है? आवाज ही नहीं आ रही। और बच्चे बताओ, आजकल के बच्चे किसको समझते हैं? सिलेबस को पढ़ना, उसके लिए क्वेश्चन लेना, पास होना, एजुकेशन। और कहीं पूरा जब उल्टी हो गया मेरा एजुकेशन क्या हो गया? कल का समाज देश सशक्त, आज के बच्चे सशक्त, कल का भावी समाज सशक्त बनेगा। इसलिए सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, इसको कहेंगे सशक्त। दूसरा शब्द कौन सा आता है एजुकेशन में? डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ डिसिप्लिन में रहना। हाथ में डिसिप्लिन ने थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन ने गाली दी, आंखों में डिसिप्लिन ने गलत देख लिया। जिसने डिसिप्लिन नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा, वो जीवन की परीक्षा में फेल होता है। मुझे लगता है एक हाथ पर पानी पीते थे। आगे के शब्द ये ए फॉर एटीट्यूड, दो प्रकार के, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन आज के दृष्टिकोण ऐसा जा रहा है नेगेटिव। मेरा कहा मैं तो पता नहीं जॉब लेगा, पता नहीं पास पता नहीं कितना कर भगवान ने धरती पर हरी में बिताए, उसकी दाल की करके भेज। आज का जो दिन जो मेहनत करता है कल का बहुत अच्छा होगा। इसे पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। भविष्य में हाँ, जिनको गुस्सा आता है उनसे याद करो, डरने की जरूरत नहीं। हाँ, पीछे क्यों देख रहे भाई? जिनको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करो, आगे पीछे नहीं देखना, अपने आप को देखना। अच्छा चलो बहुत अच्छा है। हाँ, जिन्होंने सच बोला अपने लिए ताली बजाओ। तुम तो सच तो बताया, लेकिन गुस्सा करना अच्छा है बुरा है बताओ? फिर क्यों करते? क्यों करते? आता है उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। मैं तो करीबन 1200 जेलों में गया हूं, भारत की जेल, समझा? जो लोग अपराध करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, उसको कहां रखते हैं? जैसे आजकल वो मुख्यमंत्री को नहीं कौन ही पता नहीं, इसके लिए आज दुनिया में अंधकार है। भले दिन आए लेकिन व्यक्ति कहां से आया, वो कौन है, और यही अनैतिकता का मूल कारण है। अगर व्यक्ति अपने आप को सही पहचाने, मैं कौन हूं, तो ये सामने वाला कौन है कभी भी भूले नहीं होगी। तो आत्मा कहां रहते हैं? दोनों भ्रुकुटी। आत्मा का घर कहां है? चांद सूरज तारंगण के पार, परम धाम शांति। आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। और आपस में सबका संबंध क्या है? आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई। ये है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब माला पहनना। सामने वाला व्यक्ति कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से। बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, मैंने क्या क्या कहता है वो बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर दी। ये कहां से सीखा? आज के बच्चे जैसे देखते हैं वैसा उसका व्यवहार बनता है। कोई फिल्म देखी, हीरो ने इतना सा बाल रखा है बाकी काटा है, वो भी ऐसा करता है, फिर बाल उसके सारे बाल ऊपर खड़े हैं। दुनिया के समाज से लेने वाले आंटी नहीं खड़े, वैसा ही बाइक चला रहा है, वैसा ही ये कर रहा है। तो आज के बच्चों में जो अनैतिकता आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? सिनेमा टीवी से। फिल्में देखो, आज मुझे याद आई, मैं 9वीं कक्षा में हनुमान की फिल्म देखता था। मैं देखता था हनुमान अकेला, और राक्षस सभी के साथ भाईचारे से रहूंगा, चरित्रवान बनकर के रहूंगा। ओम शांति शांति शांति। धीरे शांति। इसीलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे। क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। डमरू बजा बजा करके उन्होंने क्या किया था? ऊर्जावान बने थे। ओके, हाथ नीचे, हाथ ताली बजेंगे ऊपर। ओके, तो कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। सभी कौन है? आत्मा। तो जरूर आप इन बातों को धारण करेंगे। आगे जब आएंगे आगे की कहानी सुनाऊंगा। आज केवल कितनी सुनाई? 5। इसको धारण करेंगे तो आगे की बातें सुनाएंगे। खड़े रहेंगे और पीछे से स्कूल का भी आएगा, न्यूज में देने के लिए अच्छा काम है। किसकी बच्ची है? ये कौन है?
हाँ ये बीज है आपकी, क्या करेंगे सर? अगर हमारा बीज शक्तिशाली है, हाँ ठीक है, तो हमारा शरीर हाँ ठीक शिक्षा भी हमारी शक्तिशाली है। अगर बीज कमजोर है तो हम नैतिक हाँ शिक्षा बीमारी नैतिक शिक्षा किससे नहीं करोगे? वो हम लोग एकदम चेयर 2-4 रख देंगे सामने, सबको 4-5 चेयर रख देंगे सामने और बच्चे पीछे खड़े रहेंगे तो वो अच्छा है। यहाँ इतना अच्छा नहीं आएगा, धूप में अच्छा। भाई भगवान की कुमारी की तरफ से नैतिक शिक्षा के बारे में कार्यक्रम हुआ, तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में? मैं प्रधानाचार्य सुदर्शन शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीवन बोल रहा हूं। आज का जो ये कार्यक्रम है ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। आमतौर पर विद्यालयों में या कॉलेजेस में नैतिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि नैतिक शिक्षा अति आवश्यक है समाज के लिए, देश की प्रगति के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। स्कूलों में, कॉलेजेस में हम केवल आईक्यू के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि आईक्यू को मैं ये समझता हूँ कि नंबर 2 पे रखना चाहिए। नैतिकता का विकास कैसे हो, एक अच्छा समाज, एक अच्छा आदर्श व्यक्ति कैसे बने, तो नैतिकता का पाठ उसके लिए पढ़ाया जाना नितांत आवश्यक है। तो आज का जो ये कार्यक्रम रहा, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। नैतिक शिक्षा के बारे में, एक नैतिक बल कैसे मिले हमें और हम किस प्रकार से आत्म विकास कर सकें, इसमें यह कार्यक्रम बहुत सहायक रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें लाभ हुआ है इससे, और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम यदि लगातार होते रहेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा।